हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। लो, एक बार फिर से मेरा ब्लॉग आ गया है, थोड़े दिनों बाद आया है क्योंकि मोबाइल में कुछ डिस्टरबेंस हो रही है, उसकी आवाज़ में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने उसको ठीक करवाया है। अब देखते हैं कैसी आवाज़ आती है। तो आप लोगों में से कई सारे लोग कंप्लेन भी कर चुके थे कि आपकी कुछ आवाज़ कम सुनाई देती है, जबकि मैंने मोबाइल एकदम ठीक करवा लिया है और मैं माइक लगाकर ही एडिटिंग कर रही हूँ, पर फिर भी कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं। यहाँ पर ये मेरा संडे का मॉर्निंग का ब्लॉग है। इस समय सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं सो के उठ के सबसे पहले किचन के सारे डिब्बे मैंने निकाल दिए हैं, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है, बहुत सारा काम करना है। संडे मिला है, उसके बाद फिर होली का त्यौहार भी आ रहा है, तो उसके लिए भी बहुत सारा काम है। तो आज मैं संडे को सुबह जल्दी उठ के, वैसे तो हम लोग बहुत देर तक सोते रहते हैं, 8 बजे तक तो सोते ही रहते हैं, लेकिन मैं जो है आज जल्दी जग गई थी, तो मैंने ये सारे डिब्बे मांज लिए हैं, धो लिए हैं, क्योंकि राशन का सामान आज ही मंगवा के भरना है इसको। तो सुबह से जल्दी जब काम करने लगते हैं तो काम जो है वो जल्दी निपट जाता है, लेकिन आज तो मुझे पूरे दिन ही करना है। आप देख रहे होंगे डिब्बे मैंने साफ़ कर दिए हैं, कपड़े मैंने भिगो दिए हैं, कुछ कपड़े पहले भी धो के डाल दिए थे। अब मैंने क्या किया है कि नहाना धोना हो गया है, भगवान की पूजा भी हो गई है, चाय नाश्ता भी हो गया है। अब मैंने थोड़ा सा मैदा मार के उसके मुझे नमक पारे बनाने हैं, तो मैं उसी के लिए जो पूड़ियाँ होती हैं उन्हें बेल के डाल देती हूँ। जब ये हल्की हल्की सी सूख जाएंगी तो बहुत ही अच्छी साफ साफ कटती हैं। आप कभी भी नमक पारे बनाएंगे तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो एकदम साफ साफ कटेंगी। आप बेल के जो है उन्हें थोड़ी देर डाल दीजिएगा उनकी पूड़ियों को, तो वो थोड़ी सी टाइट सी हो जाती हैं, फिर जब आप चाकू से काटेंगे तो बहुत अच्छे से कटेंगी। और मैंने साथ ही साथ मेरे हस्बैंड को बालों में मेहंदी लगाई थी, तो 2-4 ब्रश अपने बालों में भी मैंने लगा लिए। वैसे तो मैं नहा धो चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा कि अब बच गई है तो मैं थोड़ी सी अपने बालों में अप्लाई कर लेती हूँ। काम करती जाऊँगी और सूखते जाएंगे, शाम को जब सारा काम हो जाएगा तो हेयर वॉश कर लेंगे। सफ़ेद बालों की समस्या तो मोस्टली लोगों को होती ही है, तो मुझे भी है। तो छुपाने के लिए कभी कलर मेट लगाती हूँ, कभी मेहंदी लगाती हूँ, कुछ ना कुछ तो लगा ही लेती हूँ। तो ये मैं सारे पूड़ियाँ जो है मैदे की बेल लेती हूँ। उसमें मैंने आधा किलो मैदा ली थी और उसमें नमक, अजवाइन और कलौंजी डाल दी थी। और ये अब मैं बना रही हूँ बेसन के लड्डू, जब तक मेरी पूड़ियाँ जो हैं सूख रही हैं, और तब तक मैं ये बेसन के लड्डू बना लेती हूँ। बेसन मैंने रात के ही भूंज के रख लिया था। अब मैंने इसमें चीनी मिलाकर और देसी घी मिलाकर मैं ये लड्डू बना रही हूँ, नाश्ता तैयार कर रही हूँ धीरे धीरे करके। संडे मिला है तो थोड़ा बहुत घर की साफ़ सफाई, खाना पीना, नाश्ता, सारी चीज़ें आज ही देखनी है, आज ही करनी है। सोच रही हूँ कि आज जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए तो अच्छा रहेगा। लड्डू भी बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं ये काट दे रही हूँ, नमक पारे पतले पतले से, साखे टाइप की हो जाएंगी एकदम। मैंने बहुत ही पतली सी रोटी की तरीके से बेली हुई हैं, और अब ये हल्की सूख गई हैं तो इन्हें काट लेते हैं। मेरे हस्बैंड मेरी इतनी हेल्प कर देंगे, वो बोल रहे हैं तुम काट दो, मैं जो है सेक दूंगा तुम्हारी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ तो काम में मेरी हेल्प हो जाएगी। तो मैं उसके एवज में उस समय जो निकलेगा तो मैं दूसरा काम निपटा लूँगी। मुझे सारे जो डिब्बे मैंने मांस धो के रखे हुए हैं उनमें सारा राशन का सामान भरना है। लक्ष्य का बहुत मन हो रहा है कि जिस तरीके से मम्मा काट रही हैं उनको भी मिल जाए, लेकिन मैंने उनको बोल दिया है कि मैं लास्ट की आधी पूड़ी तुम्हारे लिए छोड़ दूंगी, तो उसे तुम जैसे चाहे लंबी चौड़ी जैसी भी तुम्हें काटनी हो, जिस डिज़ाइन में तुम काट लेना, लेकिन अभी मुझे पूरे काट लेने दो। अगर लक्ष्य को देंगे तो वो सारे ख़राब कर देंगे, और मैं प्रॉपर करके काट के मैंने इस तरीके से पेपर पर डाल दिए हैं। और मेरे हस्बैंड किचन में सेक रहे हैं, और लक्ष्य को मैंने छोड़ दी है तो वो अपने हिसाब से काट रहे हैं। मैंने बोल दिया था कि ये जो नमक पारे हैं लास्ट वाले, ये तुम ही खा लेना पहले भगवान को भोग लगा के, फिर तुम टेस्ट कर लेना जो तुम काट रहे हो। तो बोले अच्छा मम्मा ठीक है, मैं ऐसा कर लेता हूँ। और मैं सारे लड्डू एक बड़े से डिब्बे में करके रख देती हूँ। मैं
कम से कम वजन में 3 पाव तो होंगे ही। मैं समझ नहीं पा रही थी। मैंने पूछा कि कितने होंगे मेरे हस्बैंड से, बोले हाँ इतने तो होंगे ही। मैंने अंदाज से ही बेसन लिया था, अंदाज से ही मैंने शक्कर डाली थी उसमें, तो मुझे पता नहीं था कि कितना वजन हो जाएगा। तो अब मैं जब भोग लगेगा, सोमवार का दिन अच्छा रहेगा, तो मैं सोमवार को भोलेनाथ को भोग लगा दूंगी और फिर उसके बाद सबको टेस्ट कराऊंगी। और ये देख रहे होंगे आप, मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प करा रहे हैं, नमक पारे वो सेक देते हैं। तो उसका जो टाइम बचेगा मेरे लिए, तो मैं ये सारा सामान, किचन का जो भी राशन का सामान है वो भर लेती हूँ। थोड़ा सामान जो है एक्स्ट्रा ही मंगाया गया है, क्योंकि अब होली का त्यौहार है तो नाश्ता भी बनता है, सबके घरों में बनता होगा आई होप, गुजिया वगैरह। हमारे यहाँ तो गुजिया पापड़ ज़रूर बनते हैं। लखनऊ में इन दिनों पापड़ ज़रूर बनने लगते हैं। लखनऊ में गुजिया के साथ पापड़ का नाश्ता कराया जाता है। और हमारे जालौन में जो है पपड़ियाँ बोलते हैं, जिसमें बेसन की, आटे की और मैदे की पपड़ियाँ गोल गोल बनाई जाती हैं। तो उसका नाश्ता जो है, जितने भी गेस्ट आते हैं होली खेलने के लिए, होली मिलने के लिए, रंग लगाने के लिए, तो उन सभी को नाश्ता कराया जाता है। अब मैं सारा सामान लिस्ट में से पढ़ पढ़ के मिला रही हूँ, क्या क्या सामान दिया है। और सारा सामान मिलाने के बाद मैं सभी डिब्बों में भर लेती हूँ। राशन का सारा सामान भरने के बाद मुझे ढेर सारे कपड़े भी धोने हैं, बेडशीट भी धोनी है। बहुत सारा काम संडे को निकल आता है। कहते हैं संडे को छुट्टी मिल जाए तो अच्छा रहे, लेकिन संडे को हम लेडीज़ का जो काम है वो दुगना तिगना हो जाता है। मैंने तो कुछ ज़्यादा ही फैला के रखा हुआ है। और आज ही शाम को हम लोगों को मार्केट भी जाना है और घर का भी सारा काम निपटाना है। तो शाम को 4-5 बजे तक सारा काम निपट जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग बाहर जाएंगे। और लगभग सारा सामान भर चुका है, आप देख रहे होंगे। सारे डिब्बे धो मांज के और प्रॉपर उनमें सारा सामान भर दिया है, छोटी डिब्बियों में भर दिया है। तो आज का मेरा संडे का ये हाफ ब्लॉग है दोस्तों। और भी ब्लॉग मैंने बनाया है, शूट किया है, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो के लिए प्लीज़ वॉच करें दोस्तों। थैंक यू। आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। और होली जैसे पर्व की आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। और जिस तरीके से होली में सब रंगीन हो जाता है, उसी तरीके से आप सभी की लाइफ भी रंगीन हो जाए और आप सब खूब खुश रहें, खूब खुशियाँ मिलें आप सभी को। इन्हीं शुभकामनाओं और आशा के साथ आपकी खुशबू इंदौरी आप सभी से विदा लेती है, इस आशा के साथ कि आप वीडियो को जो है खूब सारा प्यार और स्नेह देंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।